हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज बेटा अवयव की क्लास है हमारी और इस अवयव से 5 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक स्टेट बोर्ड में आता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आते हैं और 3 नंबर तथा 2 नंबर के फॉर्मेट में भी आते हैं। तो आज हम अच्छी तरीके से आपको ये छोटी सी वीडियो आपको पूरे 5 नंबर के लिए वेरीफाई कर देगी कि आप पूरे 5 नंबर पा सकते हैं। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। तो आइए देखते हैं अवयव क्या होता है। यदि कुछ संख्याओं को एक विशेष क्रम में लिखा जाए तो जो युक्ति तैयार होगी, जो मैथमेटिक्स तैयार होगी, जो गणित तैयार होगी, उसे हम अवयव कहते हैं। तो ये अवयव में क्रम होता है, इस क्रम में संख्याएं लिखी जाती है। जैसे क्रम है यम क्रॉस यम, तो इसका मतलब है कि इसमें यम पंक्तियां होंगी और यम स्तंभ होंगे और इसमें अवयव लिखे जाएंगे इस क्रम में। अब मान लीजिए ये आपकी कहलाती है पंक्ति की संख्या और ये कहलाती है स्तंभ की संख्या। ठीक है, अब आप लिख रहे हैं एक 2 क्रॉस 3 का। ठीक है, मान लो उसका क्रम दिया हुआ है कि 2 क्रॉस 3 का लिखना है। तो आपके क्रम में मान लो एक अवयव ए है, तो फिर इसमें जो पहला एलिमेंट होगा, माने यहां पर 2 पंक्ति बनेगी आपकी, 3 स्तंभ बनेंगे जिनमें एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो पहली पंक्ति मान लो ए भी हो गया, ठीक है, दूसरी पंक्ति और यहां पे 3 स्तंभ होने तो सी, अब दूसरी पंक्ति डी ई एफ। अब इसी क्रम को अगर हम उलट कर लिखते हैं, अब क्रम हो गया हमारा 3 गुणे 2। तो इस क्रम में जब लिखेंगे तो ये अवयव हो जाएगा ए इक्वल, अब यहां पे क्या है, 3 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो हम यहां लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। अब आप देखें यहां 2 क्रॉस 3 है तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। इन गिरी हुई लाइनों को, इन पड़ी हुई लाइनों को पंक्तियां कहते हैं और इन खड़े हुए पंक्तियों को स्तंभ कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। पंक्ति है ए बी सी डी ई एफ और स्तंभ है ए सी ई बी डी ई एफ। अब इसके अंदर जो ये लिखे गए हैं अक्षर जो आप देख रहे हैं, इन्हें अवयव कहते हैं। इन अवयवों के अपने क्रम होते हैं। ठीक है, तो कैसे वो क्रम कहे जाते हैं जिनसे इन अवयवों की पहचान होती है कि वो किस स्थान के अवयव हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं उनको। तो जैसे हम m गुणे n के क्रम में कोई अवयव लिख रहे हैं और ये अवयव है हमारा a, तो हम क्या करते हैं, इस अवयव का जो पहला एलिमेंट होता है उसमें यही क्रम डालते जाते हैं। जैसे मान लो हमारा एक एलिमेंट है a, तो इसका स्थान क्या होगा, A11, माने पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट और पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट। फिर A12, क्योंकि पहली लाइन का ही ये भी दूसरा एलिमेंट है, तो ये पहली लाइन का दूसरा एलिमेंट है जो दूसरे स्तंभ में है। A13 पहली लाइन का एलिमेंट है लेकिन तीसरे स्तंभ का है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम चलते रहें तो जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे उनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जब इसके नीचे वाला पद लिखेंगे तो इसे लिखेंगे A21। इससे हम जानते हैं कि कौन सा अंक या कौन सी वैल्यू किस स्थान की है। ठीक है, इस अवयव में उसका स्थान कौन सा है। अब यहां पे हम लिखते हैं A22 सॉरी, यहां पे होगा A23 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे। अब आप खुद जान रहे होंगे कि तीसरी पंक्ति में क्या आएगा, A31 A32, माने ये तीसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है, माने दूसरे स्तंभ के नीचे है या दूसरे स्तंभ के ऊपर है। फिर A33, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो अगर इतने ही एलिमेंट लिख दें हम, इसके आगे हम डॉट डॉट नहीं लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, 3 क्रॉस 3 का। इसका क्रम ये है और इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। और ऐसे अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं। ऐसे अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं जिसके स्तंभों में भी जितने एलिमेंट हैं, उसकी पंक्तियों में भी अगर उतने ही एलिमेंट हैं, तो ऐसे अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, माने कुछ अक्षर, कुछ अंकों को, कुछ अक्षरों को या कुछ चरों को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाए और फिर इसके लिए लगाई गई गणित, मतलब इन एलिमेंटों के साथ क्या किया जाता है वो आगे हम लोग सीखेंगे, मतलब इनके क्या गुण धर्म हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आप जान पा रहे हैं कि ये अवयव किसे कहते हैं।
तो ये आपका बनता है अवयव। ठीक है, ये चक्रव्यूह नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे सीख पाएंगे, बहुत ही सरल है ये। अब देखिए इसमें कई सारे अवयव बनते हैं, जैसे आपका क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या होगा, उसमें एक ही स्तंभ होगा, A11, A12, A13। तो ये क्या है, लेटा हुआ है, तो ये क्षैतिज अवयव हो गया। अगर वो खड़ा है तो इसे स्तंभ अवयव कहते हैं, या ऊर्ध्व अवयव कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, भाव वही मिलना चाहिए, दिमाग में समझ वही आनी चाहिए। A11, A21, A31, तो ये क्या कहलाएगा, स्तंभ अवयव कहलाएगा। एक एक नंबर में कभी कभार फायदा मिल जाता है हमें ऐसी छोटी छोटी चीजों से, और बहुत सारी ऐसी जगह पर ऐसी चीज पूछे जाते हैं कि हमें बड़ा बड़ा तो मालूम रहता है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों में हम फंस जाते हैं, हमें कभी ध्यान ही नहीं देते कि ये क्या है। ठीक है, तो आओ जल्दी से आगे देखते हैं। हमारा परीक्षा का क्रैश कोर्स नहीं है, डिटेल कोर्स के लिए आप हमारे चैनल पर आए, हमारे डिटेल वीडियो भी आपको मिलेंगे वहां पे। तो इन अवयवों में अब यहां पे हम एक अवयव लिख लेते हैं समझाने के लिए आपको, ABCDEFGHI। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, ये हो गई इसकी पंक्ति, ऐसे कहेंगे पंक्ति, ये हो गया आपका स्तंभ, इसको कहते हैं इसका मुख्य विकर्ण, इसको कहते हैं इसका मुख्य विकर्ण। ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है मुख्य विकर्ण, और इसको कहते हैं गौड़ विकर्ण, माने है लेकिन वो मान तो नहीं है जो इसको मिला हुआ है। ठीक है, तो और ये एक वर्ग अवयव है। इतनी सारी चीजें देख लिए, अब इन पे सवाल कैसे आती है, ये तो आप जान गए कौन सा एलिमेंट क्या है। अब बाद में बात करने पर, किसी भी क्वेश्चन में बताने पर कि ये 1-1 है, तो आप समझ लो कि 1-1 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, A32 का मतलब है तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। ठीक है, अगर इसमें हम आपसे पूछे कि A32 कौन है, तो आप तीसरी पंक्ति पे आइए, 2 खाने आगे आइए, और यच यहां पर मौजूद है। ठीक है, अगर हम आपसे कहते हैं कि A21 कहां पर है, तो दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है। A13 कहां पे है, तो पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ का एलिमेंट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में इन एलिमेंटों के स्थान के बारे में खूब अच्छी तरीके से जानकारी हो जानी चाहिए, और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए इन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन अवयवों का करेंगे क्या, इन अवयवों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो अवयव जोड़े जा सकते हैं, माने 2 अवयव अगर हैं तो उन्हें आप आपस में जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका क्रम सेम होना चाहिए। शर्त यह है कि उनका क्रम जो है वो सेम होना चाहिए, 2 अवयव को आप जोड़ सकते हो, और इनके जोड़ने के क्या क्या गुण है। ठीक है, तो अगर हम 2 अवयव को जोड़ते हैं तो अवयवों का जो योग है वो करते कैसे। अब देख लीजिए, मान लीजिए एक अवयव, यहां 2 का एक बना लेते हैं, XYZT है, और प्लस दूसरा अवयव ABCD है। अब फाइनली अगर आप इसको जोड़ेंगे तो A11 से A11 जुड़ेगा। ठीक है, अब ये अपने अपने चिन्ह के साथ आएंगे और बीच वाला चिन्ह उसमें ऐड होगा। जैसे इसे लिखना है तो X + A, ये ऐड हो गए। अब यहां पर अगर कोई संख्या है तो भैया उसे जोड़ लो, ये हो गया Y + B, ये हो गया Z + C, और ये हो गया T + D। ठीक है, अब ये आपने बना लिया, ये जोड़ना जान गए कैसे जोड़ते हैं। अब घटाया भी सेम प्रोसेस से जाता है, यहां पे ऋण करते जाएंगे, X - A, Y - B, Z - C, T - D, यहां T+ आया हुआ है। अब योग में गुण क्या होते हैं। योग में गुण होता है कि योग क्रम बिगनीय होता है। पहला, योग जो है
वो क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय इस तरीके से है कि चाहे इसको इसमें जोड़ो चाहे इसको इसमें जोड़ो, ठीक है। चलो दिखाते हैं। ये बेटा ये 2 नंबर में पूछते हैं कि दिखाइए योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो जैसे 2 अवयव हैं हमारे, a बराबर है 2 0 1 4, b बराबर है 3 6 2 9। अब यहां पे a प्लस बी करते हो आप, तो 2 में 3 जोड़ते हो 5, 0 में 6 जोड़ते हो 6, 2 में 1 जोड़ते हो माने 1 में 2 जोड़ते हो 3, 4 में 9 जोड़ते हो 13। अब अगर आप b प्लस ए करते हो तो 3 में 2 जोड़ोगे यहां भी 5 आएगा, 6 में 0 जोड़ोगे 6 आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, 9 में 4 जोड़ोगे 13 आएगा। दोनों सेम आ रहे, तो इसे कहते हैं क्रम विनिमय का पालन करता है, ठीक है। उसके बाद ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। अब ऐसे मोटा मोटा समझते चलिए, बुक्स में आप देख लीजिएगा और नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर दो से अधिक अवयव हैं हमारे पास और इन 2 से अधिक अवयवों को हम आपस में जोड़ रहे हैं, तो मान लो एक A है, एक B है, एक C है, इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहां पर A व B एक साथ पहले जोड़ लो, बाद में C जोड़ो। यहां आप पहले A को छोड़ दो और उसके बाद B प्लस C को जोड़ लो, तो भी हमारी वैल्यू वही होगी। तो ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं, ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा गुण ये है कि ये योज्य तत्समक का नियम का पालन करते हैं। योज्य तत्समक नियम क्या है, आइडेंटिटी क्या है? ये है अगर 0 को किसी भी वैल्यू में जोड़ा जाए और वो वैल्यू 0 के साथ जुड़ने के बाद फिर से वही वैल्यू दे, तो कहते हैं कि ये योज्य तत्समक नियम का पालन करते हैं, ठीक है। और इनके पास योज्य व्युत्क्रम होते हैं, माने कोई भी अवयव है तो उसका कोई ना कोई योज्य व्युत्क्रम जरूर होगा, ठीक है, जिसको ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अर्थात ये योग की क्रिया में इतने सारे नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। ये इनके योग के गुण हैं और कैसे जोड़े आप ये भी आपने देखा। अब आइए इनकी सवालें देखते हैं जो मुख्य रूप से अभी हमें बहुत जरूरी हैं। बहुत ज्यादा हम यहाँ नियम कानून को नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है, कोर्स हमारा पिछड़ा हुआ है और आप सभी ने लापरवाही की है। तो आप आइए हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 2x2 का अवयव बनाओ, और अवयव कैसे बनाओगे? AIJ, ठीक है। अब यहां पर AIJ इक्वल दिया है I + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो चलो अवयव बनाते हैं। अब जब अवयव बनाओगे आप तो पहले स्थान A11 को हमें लेना है, यहां भरना है। तो A11 I जो है यहां पर वो पंक्तियों की संख्या व्यक्त कर रही है और J जो है स्तंभों की संख्या व्यक्त कर रही है। क्योंकि कार्तीय तल पर I को पंक्ति के रूप में लिखा जाता है, माने x अक्ष के इकाई सदिश को I के रूप में लिखा जाता है, इसलिए ये पंक्ति के इकाई अवयव को व्यक्त कर रही है और J जो है वो स्तंभों के इकाई अवयव को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधे A11 लिखते हैं, मतलब I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाई 2। तो अब यहाँ ये कितना बनेगा? 2 × 2 और 1 जोड़ दिए 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 9/2, ठीक है। A12 ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 × 2 पूरे का होल स्क्वायर बाई 2। अब ये क्या होगा? 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो 4 हुआ, 1 5 वर्ग करोगे 25/2, ठीक है। एक पंक्ति आपकी पूरी हो गई। A21 अब I के स्थान पे 2 रखो तो ये हो गया 2 + 2 × 1 पूरे का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो गया? 2 का 2 में गुणा किए और 4 यहां 2 रख दिए, तो ये कितना हो गया? 4, और 4 का वर्ग 16/2। अब चाहो तो कैंसिल कर लो इसको। और A22 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट, तो फिर यहां रखो 2, यहां रखो 2 × 2 धन 2 × 2 और पूरे का होल स्क्वायर बाई 2।
ठीक है, अब 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 छंग 36 और 36/2, आप इसको भी चाहो तो कैंसिल कर सकते। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं 2 नंबर में। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर चर की या अवयव की समान, ये एक समान अवयव है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। यहां पर क्या है, हमें एक समान अवयव दिया हुआ है। समान अवयव मतलब जिनके एलिमेंटों के स्थान हैं जो वो आपस में समान है। a11 a11 के बराबर है, a12 a12 के बराबर है, a21 a21 के बराबर है और a22 a22 के बराबर है। और यहां पर इस तरीके से आपको चर दिए जाते हैं जिनकी वैल्यू आपको निकालनी। तो आपको करना क्या है, समान स्थान वाले चरों को एक साथ तुलना करें और उन्हें बाहर लिया है निकाल करके। तो यहां पे क्या होगा, x + y = 6 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 कर सकते हैं। दूसरा स्थान है आपका 5 + z और उधर क्या दिया हुआ है 5, तो 5 + z = 5। तो यहां पे आप देखिए 5 से 5 निपट लिया, z = 0 वैसे ही आता। ठीक है, एक वैल्यू तो आपकी निकल आई। अब तीसरी इक्वेशन बनती है xy = 8, आप इसको लिखिए इक्वेशन 2। ठीक है, यहां से y = 8/x करिए, z तो निकल लिया उसका, तो यहां पे कोई रोल ही नहीं है। अब 8/x ये वैल्यू कहां रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। अब आगे तो केवल बीजगणित है, जब आप इसे उठा के यहां रखेंगे तो x + 8/x = 6। अब ये क्या बन जाएगा, x² + 8x = 8x² + 8/x = 6। यहां पे हो गया x² + 8 = 6x। अब इधर ले आओ, x² - 6x + 8 = 0। द्विघात समीकरण x - 4 x - 2 = 0। तो यहां पे निकल के क्या आएगा, x = 4 x = 2, अलग अलग इसे 0 के बराबर करते हैं तो x = 2 आ जाएगा। अब 2 वैल्यू आ गई तो उसके सापेक्ष y की भी 2 वैल्यू आएगी। तब x = 4 पे क्या करोगे, y = 8/x करो, x माने 4, तो यहां पे 2 आया। तो माने x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू 2 है, और जब x = 2 तब y = 8/2 = 4। तो हो गया भाई, चाहे x 2 लो y 4 लो तो भी 6 आएगा, चाहे आप इसको 2 लो इसको 4 लो तो भी 6 आएगा। आप यहाँ 2 × 4 करो या 4 × 2 करो, आएगा 8 ही। तो आपकी वैल्यू आ गई। यही वैल्यू आपको निकालनी होती है और बहुत आसानी से निकल गई। तो आओ क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ये सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a = 3142 4 - 2 b = 5693। तो ये कह रहा है 2a + 3b। अब यहां देखो जोड़ते कैसे हैं, 2a + 3b। तो यहां पे आपको इसको जोड़ने का तरीका सीख जाएंगे आप यहां। तो यहां पे लिखा हुआ है 2a, ठीक है, तो सभी में यहां पे 2 से गुणा कर लो आप, 3 × 1 4 - 2। अब ये कितना बन जाएगा, सभी पदों में गुणा होगा, ये 6 2 8 - 4। फिर कह रहा है 3b, 3 से गुणा कर लो b में, 5 6 9 3। अब क्या बनेगा, जोड़ लो इसको। ये हो गया 15 27 18 9। ठीक है, अब 2a + 3b निकालो। अब इन दोनों को जोड़ो, तो इन्हें लिखेंगे 6 2 8 - 4 प्लस 15 27 18 9। अब इन्हें जोड़ना है, जोड़ो। समान स्थान वाले जोड़े जाएंगे, 15 6 21, या 27 में 8 जोड़ना है 35, फिर 2 में 18 जोड़ना है 20, और 9 में 4 -4 जोड़ना है, तो घट के क्या आ जाएगा 5। ये हो गई तुम्हारी जोड़ने की सवाल। कैसे जोड़ते हैं, और अगर बाहर इसमें किसी अचर से गुणा करना हो, जैसे 2 से किया गया, b में 3 से किया गया, तो वो गुणा सभी एलिमेंट में समान रूप से होता है। अर्थात अगर कभी कॉमन निकालना हुआ तो जब तक सभी एलिमेंट में वो
कांस्टेंट कॉमन नहीं हो या वो वैल्यू कॉमन नहीं हो तब तक आप कॉमन नहीं ले सकते। अगर कॉमन लिया जा सकता है तो इससे गुणा भी किया जा सकता है, तो आप इसका गुणा सभी एलिमेंट में करेंगे। 2 दे सकता है, 4 दे सकता है, 9 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो देने से मतलब नहीं है, तरीका हमारा यही होगा, नंबर हमारे चेंज होंगे, क्योंकि इस टाइप की सवाल हर साल आ रही है। तो अगली सवाल जो है वो हमारी गुणे पर आधारित है। इसी सवाल की सहायता से हम गुणे का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो आइए यहां पे देखते हैं दोनों का गुणा करना है। पहली चीज तो हमें गुणे में ये देखनी कि ए बी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है या दोनों पॉसिबल है। देखो यहां पर ये पॉसिबल शब्द इसलिए यूज किया गया है कि अगर पहले आयु में जैसे आप गुणा कर रहे हैं, ए बी का गुणा कर रहे हैं, तो ए की पंक्ति वहां बी के स्तंभ में अवयव की संख्या सेम होनी चाहिए। अब जैसे पंक्ति में, इसकी पंक्ति में 2 एलिमेंट हैं और इसके पहले स्तंभ में 3 या दूसरे में 3 या तीसरे में 3, तो इनका गुणा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, यह हमेशा आपको याद रखना है कि पंक्ति पहले वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या, पहले वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या दूसरे वाले अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तो नहीं पॉसिबल है। अब दूसरा वाला देखते हैं। यहां पर क्या है, थोड़ा इधर लिखते हैं, बी ए। अब बी ए में क्या है, बी में पंक्तियों में एलिमेंट कितने हैं, 3, और इसके स्तंभ में एलिमेंट कितने हैं, 3। ठीक है, तो यहां पर हमारा काम बन गया। अब बी ए जो है वो पॉसिबल है, तो हम निकालते हैं बी ए और देखते हैं इसका गुणा कैसे करते हैं। तो पहले लिखेंगे b इंटू ए। अब b की वैल्यू लिखेंगे 0 1 0 0 2 1 2 3 0 इंटू 1 2 3 0 4 1। अब चलो गुणा का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो जो नया अवयव बनेगा उसमें एलिमेंट होंगे। देखो ये पहली पंक्ति है हमारी और ये पहला स्तंभ है हमारा, तो इसके पहले एलिमेंट का गुणा इस पहले एलिमेंट के साथ होगा, तो 0 और 1 का गुणा होगा। ठीक है, फिर प्लस दूसरे पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के दूसरे अवयव, पहले स्तंभ के ऊपर से नीचे दूसरा अवयव जो है वो उसका गुणा होगा, तो 1 गुणे 3, फिर ये तीसरे का तीसरे से प्लस 0 गुणे 4। ठीक है, फिर पहली पंक्ति ही चलेगी और दूसरे स्तंभ से गुणा होगा 0 इंटू 2। ठीक है, फिर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। अगर चिन्ह कुछ बन रहा है तो वो चिन्ह सहित आएगा, और 0 जैसे यहां मान लो 1 आ रहा है तो यहां -1 भी आ सकता है, यहां -1 भी आ सकता है। अब 0 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 1, एलिमेंट खत्म हो गए। अब चलो दूसरी पंक्ति चलते हैं, तो दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट तो 0 गुणे 1, दूसरी पंक्ति के दूसरे एलिमेंट से प्लस 2 गुणे 3, दूसरी पंक्ति के तीसरे एलिमेंट से इसका प्लस 1 गुणे 4। अब तीसरी पंक्ति में वही क्रिया दोहराएंगे, आगे आएंगे। ठीक है, अब इसके साथ 0 का 2 से, फिर 2 का 0 से, फिर 1 का 1 से। 2 पंक्तियां हमारी पूरी हो गई। अब तीसरी पंक्ति के लिए चलेंगे, 2 गुणे 1, फिर 3 गुणे 3, फिर 0 गुणे 4। अब दूसरी वाली पंक्ति में स्तंभ में चलेंगे, 2 गुणे 2, 3 गुणे 0, 0 गुणे 1। अब आपने देखा, अब इसको आपको टोटल करना है, तो चलो टोटल कर लेते हैं। पहला वैल्यू 0 हो गई, लास्ट वाली 0 हो गई, 3 गुणे 1, तो पहला मान आया 3। फिर दूसरे में आते हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 हो गया। अब यहां पे ये पहली वैल्यू 0 हो गई, 3 दूनी 6, 4 1 9 4, 6 4 10।
यहां पे ये जीरो, यहां बचा 1। यहां पर क्या है, 2 गुणे 1, 3 तिहाई 9, 9 2 11, और ये 0 हो गया। यहां पे 2 दूनी 4, ये 0 और ये 0। इस तरीके से गुणा करते हैं। और हां, अगर ये वर्ग अवयव ये भी होता इसी की तरह तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब चाहे ए भी करते चाहे बी ए करते। पहले वाले अवयव, जब आप दो अवयवों का गुणा करते हैं तो पहले वाले में पंक्तियों की संख्या के एलिमेंट और दूसरे वाले अवयव के स्तंभों की संख्या के एलिमेंटों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा पॉसिबल है। ठीक है, तो आओ इसके आगे के और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगर गुणा सीख गए हो तो ऐसे सवालों का सामना करना। और अब ये सवालें क्या कह रही हैं, जैसे ये आती है 3 नंबर में क्वेश्चन था, तो यहां पर दिया हुआ ए एक अवयव है, बी एक अवयव है, सभी वर्ग अवयव है, सी भी एक अवयव है। और यहां कह रहा है कि वो वितरण नियम दिया हुआ है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। ठीक है, वैसे सवाल में समझ में नहीं आता क्या करना है, तो आओ देखते हैं करना क्या है। तो पहले बाईं तरफ वाली वैल्यू हम ले लेते हैं LHS। ठीक है, तो ये कहता है कि ए बी प्लस सी, तो पहले बी प्लस सी निकालो। तो जब आप बी प्लस सी निकालोगे तो पहले लिखोगे 2 0 1 1। देखिए इसमें आप अगर जोड़ना अभी कंफ्यूजन है तो यहां जोड़ने को कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इसे देख लीजिए। आप बी और सी को योग के चिन्ह के साथ लिख लिया। अब 2 में -1 जोड़ो भैया, तो आप भी जानते हो माइनस घटाओगे तो 1 आएगा, और 0 में 2 जोड़ो तो 2 आएगा, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 आएगा, और 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 आएगा। ये वैल्यू आ गई। अब ये कह रहे हैं कि ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करो बी प्लस सी। तो चलो भाई करते हैं। ए बोलो 1 0 1 1 इंटू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी क्या है 1 4 2 2। ठीक है, अब गुणा शुरू करो। 1 का 1 से 1, फिर 0 का 4 से। 1 का पहले आपने 1 से किया, फिर 0 का आपने 4 से किया, प्लस 0 इंटू 4। ठीक है, अब 1 का 2 से, 1 का 2 से, फिर 0 का 2 से। अब दूसरी पंक्ति के लिए 1 का 1 से और 1 का 4 से। फिर अगले स्तंभ में 1 का 2 से और 1 का 2 से। तो यहां पे ये वैल्यू आ गई। अब इसको आप निकाल लो, ये कितना आ रहे हैं। तो यहां पे वैल्यू हो गई 1 1 1 और 4, यहां 0 हो रहा है। फिर यहां 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 1 5। यहां पे क्या है, 2 में 1 मल्टीप्लाई किया, यहां 0, तो यहां 2 है। और यहां पे 2 का 1 से 2 का 1 से 4 हो गया। ये आ गया आपका LHS। अब RHS निकाल के देखो कितना आता है और उसका योग करो। तो चलो देखते हैं RHS। अब RHS में उसने कहा है कि ए बी निकालो पहले। तो ए बी 1 0 1 1 इंटू बी 2 0 1 1। तो देखो गुणा करते हैं इसका। 1 का 2 से 2, 0 का 1 से 0, 1 का 0 से 0 और 0 का 1 से 0। अब दूसरी पंक्ति के लिए 2 का 1 से तो 2 हुआ, और 1 का 1 से तो 1 हो गया। अब 1 का 0 से 0 हो गया, और 1 का 1 से 1 हो गया। तो ये आया 2 0 3 1। ए भी आ गया। अब निकालो ए सी। तो ए है 1 0 1 1 इंटू सी है -1 2 3 1। अब इसका गुणा करो। 1 का 1 से -1, फिर 0 का 3 से 0, फिर 1 का 2 से 2, 0 का 1 से 0,
फिर एक का -1 से -1 और एक का 3 से +3, फिर एक का 2 से 2, एक का 1 से 1। अब यहां पे जोड़ो, -1 2, यहां पे घट जाएगा 2 3। चलो AC भी आ गया। अब क्या करना है, AB प्लस AC करना है, दोनों को जोड़ना है। तो चलो जोड़े, तो AB प्लस AC बराबर, अब AB है 2 3 0 1, 2 3 0 1 प्लस AC है -1 2 -1 2 2 3। अब इनको जोड़ते हैं, 2 में से -1 जोड़ो तो 1 आया, 0 में 2 जोड़ो तो 2 आया, 3 में 2 जोड़ो तो 5 आया, और 3 में 1 जोड़ो तो 4 आया। तो लोग ये RHS भी आ गया 1 5 2 4, तो बराबर हो गया और इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई। इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, a = 1 2 -1 3, और यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है a² - 4a + 5a = 0। अब यहाँ पे इसे प्रूव करना है कि इस वैल्यू की, इस समीकरण का जो मान है वो शून्य होगा। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें a² की, a की और i की। तो i कहते हैं इकाई अवयव को, मतलब जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जिस ऑर्डर का रहेगा उस ऑर्डर का इकाई अवयव लेना है। ये 3 × 3 का है, तो आपका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का है। तो आप क्या करोगे, 2 × 2 के ऑर्डर का आप इकाई अवयव लोगे। ये आपका आई हो गया। अब निकालना है हमें a², तो a² कैसे मिलेगा, a × a से मिलेगा, और कैसे मिलेगा, तो यहां लो 1 -1 2 3, फिर 1 -1 2 3। अब फिर वही गुणा करना है, 1 का 1 से किया 1 आया, -1 का 2 से किया -2 आया। ठीक है, यहां पे प्लस है, अगर आप साइन के साथ जोड़ेंगे तो 1 + -2 इस तरीके से। लेकिन आप सीख लीजिए, इसको जल्दी जल्दी करना। फिर 1 का -1 से, तो ये हुआ -1, और -1 का -3 से तो +-3, कुल मिलाकर होगा -। पहली पंक्ति हो गई, 2 × 1 2 हो गया, 3 × 2 6 हो गया। अब यहां पे 2 × -1 -2 हो गया, और 3 × 3 +9 हो गया। इसे ऐड कर लो, 2 में से 1 घट गया, -1 आया, 6 2 8 हो गया, और यहाँ -3 -1 -4 हुआ, 9 में से 2 गए 7 हो गया। ये आ गया आपका a²। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रखनी है, तो a², अभी 4a निकाल लो भैया, 4a भी तो पहले निकालना है। तो 4a = हो गया 4, 1 2 -1 3। अब यहां पे 4 से गुणा हो जाएगा, 4 8 -4 12। उसके बाद है 5 5, तो 5 1 0 0 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 0 0 5। अब चलो ऐड कर लेते हैं इसको, तो a² - 4a + 5 इक्वल, तो a² की वैल्यू है -18 -47 -4a, तो 4a यहां पे है हमारा, 4 8 -4 12 +5 5, तो +5 0 0 5। चलो अब इसकी टोटल करो, तो यहां पे -1 में से 4 घटाएंगे, तो ये हो गया -1, यहां देखो इसका साइन माइनस हो जाएगा, -4, और यहां पे +5, ये हो गया। अब दूसरा वाला एलिमेंट -4, और ये -4, मतलब 4 माइनस ये वाला चिन्ह और इसका -4, और उसके बाद +0, ये हो गया। फिर पहला वाला एलिमेंट माइनस दूसरा वाला एलिमेंट, -8 और +0। अब इसमें देखो 7 - 12, 7 - 12 +5। अब यहां पे तुम्हारा क्या आ रहा है, -4 -1 -5 5 0।
फिर 8 में 8 जोड़े तो -8, तो क्या हुआ 0, 0 में 0 ऐड किया तो 0, ये माइनस माइनस प्लस 4 हुआ और -4 ऐड किए तो क्या आया 0, और 7 5 12 -12 0, और बराबर लिख सकते हैं 0। तो इस तरीके से प्रूव करते हैं। कभी कभार, फिलहाल तो कोरोना के बाद से कभी ऐसा चल नहीं रहा है कि यहाँ पे 3x3 का दें, 2x2 का ही आ रहा है, और कभी कभार यहाँ 3x3 का भी होता है, तो सेम प्रोसेस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा ऐसे ही करना है, वैल्यू ऐसे ही प्रूव करनी है। ठीक है, तो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो परिवर्त अवयव पर आधारित है, और परिवर्त अवयव क्या होता है आइए जानते हैं इसको। परिवर्त अवयव के लिए जब किसी अवयव के हम क्रम को बदल दें, यम गुणे यन है भैया, तो इसे लिख दो यन गुणे यम के क्रम में, इसका क्रम उलट के लिख दो, तो जो नया अवयव बनेगा वो पहले अवयव का परिवर्त कहलाएगा। अगर ये है तो इसे हम a डैश से लिखते हैं, ठीक है, और a डैश का डैश लिया जाए तो फिर से a आ जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है जानने के लिए समुच्चय लिखिए। ठीक है, अब आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इसी में समझते हैं कैसे निकालते हैं परिवर्त को। तो भैया इनकी जो पंक्तियां हैं ना उनको ऐसे घुमा दो, रोटेट कर दो, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो, निकल गया परिवर्त आपका। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि a और b को जोड़ लो और उसका परिवर्त ले लो, और उसको बराबर करके दिखाओ a के परिवर्त और b के परिवर्त के योग के। तो a प्लस b निकालना है, तो पहले हमें a चाहिए, वहां पे a डैश दिया हुआ है, तो a डैश का डैश ले लो, तो ये बन जाएगा a। अब यहाँ पे a डैश का डैश लेंगे तो आपको क्या करना है, यहां लिखना है 3 4, फिर लिखना है -1 2, फिर लिखना है 0 1, आपने निकाल लिया परिवर्त। ठीक है, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया। फिर आपको लेना है a प्लस b, ठीक है, और a को लेना है 3 -1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3। अब इन्हें जोड़ लेना है, तो 3 -1 के साथ जोड़ेंगे 2 आएगा, -1 2 के साथ जोड़ेंगे 1 आएगा, और 0 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 4 को 1 के साथ जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे 4 आएगा, और 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब वो कह रहा है इसका भी परिवर्तन निकालो, तो निकालो a प्लस b का डैश, तो ये क्या होगा पलट जाएगा, यहाँ पे अवयव का साइन होना चाहिए, ये हो गया 2 1 1 5 4 4, ये आपका आ गया LHS। ठीक है, RHS देखते हैं। तो यहां पे क्या है कि बी डैश तो दिए ही हैं, ठीक है, तो बी डैश निकालिए, ये हो गया -1 2 1 1 2 3। अब इसे जोड़ लो, a डैश प्लस b डैश ऐड कर लो, तो a डैश हो गया 3 -1 0 4 2 1 प्लस b डैश, या लिखा है -1 1 2 2 1 3, जोड़ लो, 3 को -1 से जोड़ोगे 2 आएगा, -1 को 2 से जोड़ोगे तो 1 आएगा, और 0 को 1 से जोड़ोगे तो 1 आएगा, यहाँ 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 2 में 2 को जोड़ा तो 4 आया, और 3 में 1 को जोड़ा तो 4 आ गया। और इस तरीके से LHS पूरा हो गया, और आप ये भी जान गए कि परिवर्त अवयव किसे कहते हैं। अब परिवर्त अवयव में 2 पेज आते हैं, ठीक है, एक सममित एक विषम सममित, आओ उसको भी देखते हैं। तो आगे टॉपिक के साथ क्वेश्चन है हमारा, सममित और विषम सममित अवयव क्या होते हैं। तो अगर किसी अवयव का परिवर्त लो और परिवर्त लेने के बाद भी वही अवयव आ जाए तो उसे कहते हैं सममित अवयव। अब जैसे a डैश लेते हैं, तो a डैश लोगे तो 1 -1 5, इसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को -1 2 1, फिर 5 1 3। अब बताओ क्या बना, तो आपको हो गया वही है, तो वही है तो बराबर a हो गया, तो ये क्या हुआ सममित अवयव है। अब चलो विषम सममित देखते हैं। अगर आप इसका परिवर्त लो और परिवर्त लेने के बाद वैल्यू सेम आए लेकिन उनके चिन्ह विपरीत हो, माने ऋण चिन्ह के साथ आए, धन वाला ऋण के साथ, ऋण वाला धन के साथ, और माइनस कॉमन लेने के बाद वो वापस अपने इस अवयव के जैसा दिखने लगे तो उसे कहेंगे विषम सममित। अब इसमें पलटो, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0।
अब देखो इसमें क्या हो गया, इसमें उल्टा हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, सब उलट पुलट गया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो अभी मैंने बताया था ना कि कॉमन लेना है तो सब में से लोगे आप, किसी एक से नहीं ले सकते, तो सब में से निकालेंगे, तो माइनस आ गया बाहर। अब क्या हुआ, 0 1 -1 1 0 1, ये -1 हो गया, ये हुआ 1 -1 0। अब आप देखो पहले जैसा हो गया ये, ठीक है, लेकिन इसे तो ए लिख सकते हो, लेकिन यहां माइनस आएगा। तो जब कोई अवयव अपने परिवर्त जैसा ही हो, ठीक है, या किसी अवयव का परिवर्त लेने के बाद वह अपने मूल अवयव जैसा ही दिखे तो वो सममित है। अगर किसी अवयव का परिवर्त लेने पर वो अपने मूल अवयव जैसा तो दिखे लेकिन ऋण चिन्ह के साथ, तो उसे किसी सममित अवयव कहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई अवयव आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाए कि इस संक्रिया के बाद आप सिद्ध करो, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि अगर ए कोई हमारी अवयव है हमारा कोई, तो आप a + a' निकालिए और बताइए कि ये सममित है। तो पहले a + a' निकाल लो, 1 6 5 7, डरो नहीं। अब डैश कैसे करेंगे, पंक्ति को पलट दो, 1 5 6 7 ऐसे हो गया। अब जोड़ के वैल्यू लिख लो, तो ये कितना हुआ, 1 1 2 6 5 11 7 6 5 11 7 7 14, ठीक है, ये आया a + a'। अब इसको पलट दो, ठीक है, तो पलटोगे तो क्या मिलेगा, a + a' का सममित निकालना है, समझ में आया। तो ये हुआ 2 11 और यहां क्या हो गया, 11 14। अभी देख लो कोई परिवर्तन हुआ, तो लिखेंगे कि a + a' जो है वो सममित है। थोड़ी सी संक्रिया हो गई इसमें। अब यहां भी वही लेना है, a - a', पहले निकाल लो, 1 6 5 7, अब साथ में डैश लगा लो, डैश वाला, 1 5 6 7। अब घटा के देख लो, 1 में से 1 गया क्या आया, 0, 5 में से 6 गया क्या आया, -1, 6 में से 5 घटाया तो क्या आया, 1, 7 में से 7 घटाया तो 0, ठीक है। अब इसका भी डैश लो, a - a', ठीक है, ये आपका मूल अवयव बन रहा है। अब जब आप इसका डैश लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 1 1 0। अब सब कुछ तो सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इसमें ऋण चिन्ह आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो 0 - 1 1 0। अब पहले जैसा हो गया, दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई, लेकिन यहां पे लिखना पड़ेगा कि a - a' जो है वो माइनस चिन्ह के साथ a - a' के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम विषम सममित और सममित अवयव को समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अवयव के बाकी टॉपिक आपके काट दिए गए हैं। अवयव का ये लास्ट टॉपिक है, वर्ग अवयव का शाणिक। तो वर्ग अवयव का शाणिक कैसे निकालते हैं, आइए देखिए इसको। तो वर्ग अवयव का शाणिक जो निकालते हैं उसे हम लिखते हैं एडजॉइंट ए या फिर मॉड ए। अब इसे निकालते कैसे हैं, तो मॉड ए निकालने के लिए हम सदिश गुणन का प्रयोग करते हैं। -1 पहला एलिमेंट लेंगे और इसके साथ पहला स्तंभ और पहले पंक्ति छोड़ देंगे। यहां 1 का गुणा 1 से आप करेंगे, फिर 0 का 3 से, तो 0 हो गया। पहला पॉजिटिव लिया गया है, ये तो चिन्ह इसका था, एलिमेंट का था, फिर नेगेटिव। अब यहां पे 0 लेंगे, वैसे तो सारी वैल्यू ही खत्म हो गई। 0 ले लिए तो पहली पंक्ति ब्लॉक है आपकी, ले नहीं सकते, और दूसरा स्तंभ भी आपका ब्लॉक हो गया। तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई कर लो और 3 का 2 से, तो ये हो गया -6। फिर लास्ट एलिमेंट +2, अब यहां नेगेटिव लिया था फिर पॉजिटिव, ठीक है। अब 2 के साथ पहली पंक्ति ब्लॉक हो गई, तीसरा स्तंभ ब्लॉक हो गया। अब गुणा करो 0 0 और यहां 2 का 1, तो -2। अब ये हो गया -1 × 1, -0 से गुणा किया पूरा खत्म, और यहां पे 2 गुणे -2। अब ये कितना हो गया, -1, यहां पे कितना हो गया, -2 4, इक्वल आया -5, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ग अवयव का शाणिक निकालते हैं। अब
जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा मैथ पे वो होगा सारणी पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारणी, 8 नंबर से लेकर के 5 नंबर दोनों जगह छाया रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम संधारित्र का वीडियो आपको लिए अपलोड करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।